नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। हिंदू धर्म ग्रंथों में जीवन के साथ साथ मनुष्य की मृत्यु के बाद मिलने वाली अवस्थाओं यानी कि योनियों का वर्णन भी मिलता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके कर्म के हिसाब से ही उसे स्वर्ग या नर्क लोक की योनि प्राप्त होती है। कुछ धर्म ग्रंथों में ये भी वर्णन मिला है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें स्वर्ग या नर्क लोक नहीं मिलता, बल्कि उन्हें अपने बुरे कर्मों के हिसाब से एक निश्चित समय के लिए प्रेत योनि में भेज दिया जाता है। जब इंसान जिंदा होता है तो पृथ्वी पर मौजूद खाने की चीजें खाकर वह जीवित रहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रेत लोग क्या खाते हैं? प्रेत और राजा की कथा। दोस्तों, स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार पूर्व काल में विदुरथ नाम से प्रसिद्ध एक हयवंशी राजा हुआ करते थे, जो बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, दाम्पत्य तथा प्रत्येक कार्य में दक्ष थे। एक समय राजा विदुरथ अपनी सेना के साथ हिंसक पशुओं से भरे हुए वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां उन्होंने सर्प के समान विषैले बाणों से कितने ही चीते, बाघ और सिंह जैसे कई हिंसक पशुओं को मार गिराया। उन वन जंतुओं में से एक पशु उनके बाण से घायल होने के बाद भी जमीन पर नहीं गिरा और बाण लगे लगे तेजी से भागा। राजा ने भी कौतूहल में उसके पीछे अपने घोड़े को दौड़ाया। इस प्रकार वे अपनी सेना को छोड़कर वन के दूसरे छोर में जा पहुंचे। जंगल का यह हिस्सा बहुत ही डरावना था, मन में भय उत्पन्न करने वाला था। उसमें कांटेदार वृक्ष और झाड़ियां भरी हुई थी। इस तरफ से जंगल की सारी जमीन रूखी, पथरीली तथा जल विहीन थी। उस दुर्गम वन का अंत ढूंढते हुए राजा विदुरथ अपने घोड़े को कोड़े से पीट पीट कर हाँकने लगे। घोड़ा हवा से बात करने लगा और उसने राजा को सब जंतुओं से दूर एक दुर्गम जगह पहुंचा दिया। अंत में घोड़ा भी जमीन पर गिर गया। भूख प्यासे व्याकुल राजा उस वन के भीतर पैदल ही चलने लगे और एक जगह लड़खड़ाकर गिर गए। राजा का प्रेत से सामना। इतने में ही उन्होंने आकाश में अत्यंत भयंकर दिखने वाले 3 जीव को देखे। उन्हें देखकर राजा डर गए। उन तीनों ने भी राजा को देख लिया था। अपना अंत निकट समझकर विदुरथ स्वामी सी आवाज में बोले, तुम लोग कौन हो? मैं भूख प्यास से पीड़ित राजा विदुरथ हूँ। शिकार के पीछे पीछे मैं यहाँ आ पहुँचा। तब उन तीनों जीवों में से जो सबसे ज्येष्ठ था उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम तीनों प्रेत हैं और इसी वन में रहते हैं। अपने कर्म जनित दोष से हम लोग प्रेत योनि का दुख भोग रहे हैं। मेरा नाम मानसद है। यह मेरा दूसरा साथी विदेवत है और तीसरा कृतघ्न है, जो हम सबसे बढ़कर पाप आत्मा है। यह सुन राजा विदुरथ अचरज में पड़ गए। उन्होंने पूछा, प्रेत क्या होते हैं? तब मानसद ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य दूसरों को कष्ट देकर कृतघ्न तथा गुरु की शैया पर सोने वाला है और जो वेदों ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मांस खाता है और सदा दूसरे प्राणियों के साथ हिंसा करता है, वह प्रेत होता है। जो पराई स्त्रियों में आसक्त, दूसरे का धन हड़प लेने वाला तथा पराई निंदा से संतुष्ट होने वाला है और जो धन की इच्छा से नीच एवं वृद्ध पुरुष के साथ अपनी कन्या का ब्याह कर देता है, राजन, वह भी प्रेत होता है। जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न, विनयशील और दोष रहित धर्म पत्नी का त्याग करता है, जो देवता, स्त्री और गुरु का धन लेकर उसे लौटा नहीं देता है तथा जो ब्राह्मणों के लिए धन का दान होता देख उसमें विघ्न डालता है, वह प्रेत योनि में अवश्य जन्म लेता है। उसके बाद राजा ने उससे पूछा, तुम प्रेत कैसे बने? तब मानसद ने जवाब दिया, हे राजन, हमें अलग अलग कुकर्मों के लिए यहाँ एक साथ
प्रेत योनि मिला है। ध्यान से सुनिए राजन, हम तीनों वैदेशपुर में देवरात नामक महात्मा ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया और हम लोग सदा पराई स्त्रियों के मोह में फंसे रहे। मैंने जीव की लोलुपता के कारण सदा मांस ही भोजन किया है, अतः मुझे अपने कर्म के अनुसार ही मांसद नाम प्राप्त हुआ है। महाराज, यह दूसरा जो तुम्हारे सामने खड़ा है, इसने हमेशा देवताओं का पूजन किए बिना ही अन्न ग्रहण किया है। उसी कर्म फल से इसे प्रेत योनि में आना पड़ा और देवताओं के विपरीत चलने के कारण इसका नाम विदेवत हुआ है। जिस पापी ने सदा दूसरों के साथ कृतज्ञता और विश्वासघात किया है, वही अपने कर्म के अनुसार कृतज्ञ कहलाता है। तीनों के प्रेत बनने की कहानी सुनने के बाद राजा की उत्सुकता और बढ़ी। उसने एक प्रश्न और पूछा कि इस लोक में तो मनुष्य अन्न रूपी आहार लेकर जीवित रहता है, लेकिन तुम प्रेतों को कौन सा आहार प्राप्त होता है, मुझे विस्तार से बताओ। मांसद बोला, राजन, जिस घर में भोजन के समय स्त्रियों में युद्ध होता है, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ भोजन से पहले अप्रश्न गोग्रास आदि दिए बिना भोजन किया जाता है, उस घर में भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में कभी झाड़ू नहीं लगता, जो कभी गोबर आदि से लीपा नहीं जाता, तथा जहाँ मांगलिक कार्य और अतिथि आदि के सत्कार नहीं होते, हम वहाँ भी भोजन करते हैं। जिस घर में फूटे बर्तन का त्याग नहीं किया जाता तथा वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं होती, हम वहाँ भी वास करते हैं। जो श्राद्ध दक्षिणा से रहित और पूरे विधि से हीन होता है तथा जिस पर रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है, वह श्राद्ध एवं भोजन हमारे अधिकारों में आ जाता है। जो अम्र, केश, मूत्र, हड्डी और कफ आदि से संयुक्त हो गया है और जिसे हीन जात के मनुष्य ने छू दिया है, उस पर भी हमारा अधिकार हो जाता है और यही हमारा आहार है। तो इस प्रकार मांसद ने प्रेतों के आहार का पूरा विवरण राजा विदुरथ को दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।